कैसे हो? मुझे तो उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छे से हूँ। तो ब्लॉग शुरू हो रहा है सोमवार का, यानी कि करवा चौथ के अगले दिन का। और आज फ्रेंड्स ये सुबह के 10 क्या 10:30 का टाइम हो रहा होगा, तब मैं अब नहाकर अपनी तुलसा माँ की पूजा करने आई हूँ। और तुलसा माँ का पेड़ मैंने लगाया था, लेकिन आप लोगों को दिखाया नहीं। यहाँ छत पर मैंने बाल्टी में रखा हुआ है अभी तक। और मैंने एक बनाया है, ईंट से बनवाया है, उसमें अभी रखा नहीं है। मुझे लग रहा है कहीं नमी ना पहुँचे नीचे, इस वजह से अभी मैंने उसमें नहीं रखा है। तुलसी माँ को मैंने अभी बाल्टी में ही है। तो यहाँ पर सूर्य महाराज को भी जल चढ़ाया और तुलसा माँ की पूजा की। और फ्रेंड्स हुआ ये था कि कल दोपहर तक के बर्तन सभी रखे थे मेरे, मैंने नहा चुकी थी, इस वजह से फिर मैं दोबारा नहाने को नहीं थी, तो मैंने कोई भी बर्तन खाए पिए नहीं धुले थे। और सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे दोपहर से लेकर शाम तक के, करवा चौथ के बाद तक के। तो मैंने सोचा सुबह ही धुलेंगे। और आज सुबह मेरी आँख खुली 4:30 बजे, फिर मैं थोड़ा देर सो गई। मैंने कहा त्योहार हो गया, सो जाओ। लेकिन फिर आँख लग गई, फिर तो 5:30 बजे के बाद ही मैं जागी। और उसके बाद फिर मैंने सारा काम निपटाया। और आज करवा भी खोलना है, क्योंकि आज है सोमवार, तो आज करवा खुल जाएगा। और पिछले संभव करवा चौथ थी पिछले वर्ष शुक्रवार की, तो आज के दिन जब करवा में खोलने को थी, उस दिन मैं जल्दी उठकर नहाकर और करवा खोलने को थी, उसी दिन हमारे हाथ में चोट लगी थी। तो मुझे याद आ गया आज वही दिन। और अपने घर का काम धंधा निपटा कर फिर मैं यहाँ पर आई थी अम्मा जी से मिलने। अम्मा जी से क्या, ताई सास के यहाँ जाना था पैर छूने, तो यहाँ पर आई हूँ। तो मन्नू अम्मा का करवा खुलवा कर पेड़े ले रहे हैं। और आज सुबह इतना लेट हो गई, अपनी ताई सास के घर में चलकर सबके पैर छुआते हैं चलकर। यहाँ बहुत क्लियर वीडियो शूट होता है, इस वजह से बहुत अच्छी लाइट आती है, रोशनी सूर्य महाराज की। तो बस यहाँ से अपनी सीढ़ियों से चढ़ी और ताई की सीढ़ियों से अब तो उतर आई हूँ। तो यहाँ पर दीदी आराम कर रही थी, इस समय इनका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं रहता है, तो सभी लोग लेट कर गए थे, आराम कर रहे थे। तो मैंने उठाया आकर सबको और सबके पास थोड़ी देर बैठी, पैर छुए और आशीर्वाद लिया। और भाई अपने को भी पैर छुआए और आशीर्वाद दिया, क्योंकि हमारी बहू है यहाँ पर, ये देखो। और देवरानी है छोटी वाली। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम कहाँ आ गए, शोभित सिंह के मकान में आए हैं देखने। यहाँ पर काम हो रहा है इधर काम, बस थोड़े दिनों में शादी होगी, शादी का माहौल दिखाएंगे। तब तक मकान की तैयारियां चल रही हैं। इधर किचन बनेगा। अपनी फैमिली में सबके यहाँ देखभाल लेती हूँ, जहाँ जय मामा है, जय शोभित नंसारे यहीं। तो ताई सास के यहाँ आने के बाद फिर चाची सास के यहाँ आई हूँ। और फिर मैंने सोचा कि चलो शोभित के अभी मकान पर देख ही लेते हैं, बिल्कुल पास में ही है। तो उधर शोभित के मकान पर गई और फिर यहाँ पर आ गई हूँ चाची के यहाँ पर। तो इधर चाची आई हैं, सभी साड़ी रखी हैं, वही दिखा रही हैं अपनी। और ये सपना गई थी मेला, तो लाई वहाँ से ये सब सामान खरीद कर, तो वही सब दिखा रही हैं। और पहले हम सब लोग एक में ही थे, तो जितना सामान आता जाता था सब लोग तुरंत तुरंत ही देख लेते। लेकिन अब दूर दूर रहते हैं सब, घर में दीवारें खड़ी हो गई हैं, तो सबके यहाँ जब जाओ तभी सब अपनी अपनी चीज़ें दिखा कर वीडियो एडिट करूँगी। और हमारे सभी फ्रेंड्स देखना चाहते होंगे कब आएगा करवा चौथ का व्लॉग। और उधर जाने के बाद टाइम इतनी जल्दी निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। और कल तो फिर बाद में काम करते रहे, वीडियो एडिट करते रहे। उसके बाद फिर मन्नू पापा आ गए, उनके लिए खाना वाना बनाया, तो ब्लॉग कंप्लीट नहीं बन पाया है। तो आज मन्नू के लिए बनाएंगे, बूंदी रखी है, वो चाशनी बना के भिगोएंगे। कल से कह रहे मम्मी ये कब भिगोगे, ऐसे ही धीरे धीरे करके खा रहे हैं। कह रहे मैं ऐसे ही खत्म कर दूंगा, आप भिगोगे नहीं। तो भी चाशनी बनाकर पहले बूंदी भिगो देती हूँ मन्नू के लिए। और आज मन्नू गए स्कूल, सुबह में चाय नाश्ता करके। तो इसी वजह से फ्रेंड्स हमारा करवा चौथ का वीडियो भी लेट आप लोगों को मिला था, क्योंकि मैं चली गई थी अगले दिन फैमिली वालों के पैर छूने, इसी वजह से। और अब आज तैयारी कर रही हूँ मन्नू की बूंदी बनाने के लिए। तो मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया, उसमें आधा गिलास चीनी डाल दी है। और इसको पका लेंगे, एक तार की चाशनी हो जाएगी, तभी मैं इसमें बूंदी डाल दूंगी। तो मन्नू के लिए मिठाई तैयार हो जाएगी बूंदी की। मन्नू को कल से देख देख कर मन चल रहा है। और करवा चौथ के वाले दिन जो खाना बना था वही मन्नू के पापा ने खा लिया, तो परहेज बिगड़ गया, इस वजह से उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया, समझो पेट में प्रॉब्लम हो गई। तो सोमवार के दिन मूंग की खिचड़ी खाकर गए हुए हैं जलालाबाद, उन लक्ष्मी की और हमारे और फैमिली के कुछ लोगों की मक्का बिकने के लिए गई है जलालाबाद, तो वही लेकर गए हैं बेचने के लिए। और मन्नू के लिए मैंने बना दिया बूंदी। इनको भी मनाही करते रहते हैं मीठा कम से कम खाओ। और ब्लॉग का फ्रेंड्स समय हो रहा है, तो इसका एंड करते हैं। मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।